Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu editorial, June the 12th. I hope you were enjoying the sessions and you are regularly watching these sessions and downloading the PDF for revisions later. PDFs download करके रखिए ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको टाइम टू टाइम. देखते रहिए PDFs को ताकि आपको एग्ज़ाम्स तक याद रहे चीज़ें. PDF का लिंक आपको नीचे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में. उसको क्लिक करिए, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें आपको यहाँ पे इस सेशन का PDF लिंक मिल जाएगा जिसे आप सेव करके अपने पास रख सकते हो. प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट लेके निकाल के रख लो, जैसे भी आपको करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे टुडे इज़ ट्रांजिट. पहला वर्ड जो मैं लेके आया हूँ दैट इज़ ट्रांजिट. इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस और टू अनदर. ओके, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिट करने के लिए हम लेके जाने के लिए ट्रांजिट कहते हैं. इट बेसिकली मीन्स द एक्ट ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हिंदी में समझो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या ले जाने की क्रिया. ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट को ट्रांजिट भी कहा जा सकता है बहुत ही सिंपल टर्म्स में. सेंटेंस क्या था? देयर रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल टाइज. इंडिया रिमेन्स अ मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर वेयर अ नंबर ऑफ नेपालीज कंटिन्यू टू अर्न अ लिविंग और परस्यू हायर एजुकेशन. यहाँ पे इंडिया और नेपाल के टाइज के बीच में बताया जा रहा था कि कैसे रिलेशनशिप्स हैं. वो आर्टिकल था हिंदू एडिटोरियल में. ऑब्वियसली अगर सभी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखा जाए तो हमारा जो नेपाल के साथ एक टाई है वो काफ़ी एकदम फ्री वाला टाई है. कोई जनरली टेंशन्स हुए नहीं हैं इतने सालों में, क्योंकि आसानी से लोग क्रॉस ओवर कर सकते हैं इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया. सो हमारा बहुत ही एक वार्म या कॉर्डियल सा टाई है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है. और इंडिया रिमेन्स अ मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर. ओके, ऑब्वियसली नेपाल में कई सारे गुड्स इंडिया से जाते हैं तो इंडिया काफ़ी उसका बहुत बड़ा एक ट्रांजिट पार्टनर भी रहा है. इसके अलावा कई सारे नेपालीज इंडिया में आके कमाते हैं. एट द सेम टाइम दे परस्यू हायर एजुकेशन. ओके, दैट वाज द सेंटेंस. ओके, दैट्स द मीनिंग. नाउ ट्रांजिट का सिनोनिम्स हो सकता है पैसेज, शिपमेंट, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रांजिट के. एंटोनिम्स हो जाएंगे होल्ड, स्टैग्नेशन और रिग्रेस. ओके, कोई चीज़ मूव नहीं करता हो तो एक ही जगह अगर एक ही जगह स्थिर है तो दैट इज़ होल्ड, स्टैग्नेशन और रिग्रेस. ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्रांजिट के. ना अगला वर्ड है हॉकिश. हॉकिश एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है. ISH से एंड होने वाले एडजेक्टिव ही होते हैं. चाइल्डिश, हॉकिश. ओके, ISH से एंड होने वाले हमेशा एडजेक्टिव होते हैं. सपोर्टिंग द यूज़ ऑफ फोर्स in political relationships rather than discussion or other more peaceful solutions. hawkish का मतलब होता है like a hawk, एक बाज की तरह. हिंदी में समझो तो बाज की तरह आक्रमणशील. ओके, एक हॉकिश गवर्नमेंट किसे कहेंगे? ऐसा गवर्नमेंट जो पीस टॉक्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, हमेशा सोचती है कि फोर्स लगा के या वॉर करके ही हम दूसरों को शांत कर सकते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. लाइक अ परफेक्ट एग्जाम्पल कुड बी रशिया. ओके, इट हैज़ अ हॉकिश गवर्नमेंट बिकॉज पुतिन इज़ वेरी हॉट हेडेड दे से, और जनरली वो फोर्स से ही चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहेगा, तो वो हॉकिश होता है बाज के तरह. सेंटेंस था चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल विद द फॉल ऑफ द हॉकिश regime लेड बाय खड्गा प्रसाद शर्मा ओली एंड द रेस्टोरेशन ऑफ pre-2022 election Nepali Congress and Maoist alliance to power raised expectations of a thaw in this matter. ना यहाँ पे एक मैटर हुआ था जहाँ पे काला पानी एरिया जो है, ओके, काला पानी एरिया में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी नेपाल की, उसका इंडिया के साथ, इंडिया और नेपाल का इस काला पानी एरिया में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया था, जो इतने सालों से नहीं था, उस गवर्नमेंट के आते ही शुरू हो गया था. तो दैट वाज द मैटर. तो कह रहा है वो प्रीवियस गवर्नमेंट का था, के साथ था. द चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल विद द फॉल ऑफ द हॉकिश regime. इसके पहले वाले गवर्नमेंट को ही हॉकिश regime बुलाया जा रहा है क्योंकि वो
बॉर्डर का काला पानी वाले एरिया में डिस्प्यूट था और वो कभी पीस टॉक्स नहीं चाहते थे, वो हमेशा एक तरह से आक्रमणशील थे। ओके, आक्रमणशील जिसे हम कहते हैं, दे वांटेड ही काइंड ऑफ, वो विवादित रहे और वो पीस टॉक्स में बिलीव नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट फॉल हो गई, लेड बाई खाडगा प्रसाद, विद द फॉल ऑफ द हॉकिश रेजीम लेड बाई, ये खाडगा प्रसाद शर्मा ओली जो हैं वही इस चीज़ को, उसी गवर्नमेंट के थे ये, प्रीवियस गवर्नमेंट के। एंड द रेस्टोरेशन ऑफ प्री 2022 इलेक्शन नेपाली कांग्रेस एंड माइस्ट अलायंस टू पावर रेज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ थॉ इन दिस मैटर। लेकिन जब वो गवर्नमेंट हार गई इलेक्शंस में, उसके बाद प्री 2022 इलेक्शन नेपाली कांग्रेस वापस आ गई। ओके, एंड माइस्ट अलायंस टू पावर रेज्ड एक्सपेक्टेशंस, इससे हमें एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि इस मैटर में कोई थोड़ी बहुत इसका एक शांत होगा ये मैटर। थॉ का लिटिल सेंस में समझिए, जब बर्फ़ पूरा जम जाता है नेचुरली और जब सूरज आता है तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगती है, टूटने लगती है, उसको थॉइंग कहते हैं। तो यहाँ पे थॉ किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट का एक सख्त रुख उसने अपनाया था इस बॉर्डर वाले डिस्प्यूट को लेके, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि अगली गवर्नमेंट एक ठंडा रुख अपनाएगी उस वाले बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। तो उसको यहाँ पे थॉ का यूज़ किया जा रहा है, रेज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ थॉ इन दिस मैटर, दैट्स द मीनिंग। हॉकिश का समझ गए, थॉ का मीनिंग समझ गए और सेंटेंस का मीनिंग भी मैंने समझा दिया। हॉकिश के सिनोनिम्स हो सकते हैं बेलिजरेंट, बेलिकोस, पग्नेशियस और एग्रेसिव। ओके, बेलिजरेंट, बेलिकोस, पग्नेशियस और एग्रेसिव मतलब झगड़ा करने को आतुर रहना, रेडी टू फाइट और क्वारल, ओके, जो पीस में बिलीव नहीं करता। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो सकते हैं डॉविश, पैसिफिस्टिक, पैसिफिक और नॉन एग्रेसिव, जो झगड़े या फाइट में बिलीव नहीं करता, जो ये बिलीव करता है कि एवरीथिंग शुड बी सॉल्व्ड पीसफुली, शांति और अमन से हर चीज़ का सोल्यूशन, सुझाव होना चाहिए। ओके, सो दोज आर दी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड हॉकिश। नाउ अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ बोनहोमी। बोनहोमी इज़ एक्चुअली अ नाउन जिसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस। ओके, दोस्ती, भाईचारा, मिलनसार रहना, दैट इज़ बोनहोमी, फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस। हिंदी में खुश मिजाजी बोलो, भाईचारा बोलो, दोस्ती बोलो, ये सारे बोनहोमी के सिनोनिम्स हो सकते, मतलब मीनिंग्स हो सकते हैं हिंदी में। सेंटेंस था, ड्यूरिंग अ 4-day इंडिया विजिट बाय नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहाल लास्ट वीक, दिस irritant in ties was not delved upon and that in itself could count as a positive measure to move towards relative bonhomie. ओके, जो 4 दिन का इंडिया का नेपाली प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था, जिनका नाम था पुष्पा कमल दहाल, पिछले हफ्ते जो आए थे, उन्होंने ये वाला जो बॉर्डर डिस्प्यूट वाली बात थी जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था, उसके बारे में कोई डिस्कस, विचार विमर्श नहीं किया। वॉज नॉट डेल्व्ड अपॉन मतलब ये जो इश्यू था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसके बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड दैट इन इट सेल्फ कुड काउंट एज अ पॉजिटिव मैटर, क्योंकि उन्होंने बात नहीं की, ये एक इंडिया को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और ये चीज़ एक मिलनसार, एक दोस्ती, भाईचारा के तरफ बढ़ने में एक कदम हो सकता है उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में। दैट्स द मीनिंग। नाउ बोनहोमी के सिनोनिम्स हो सकते हैं कैमरेडरी, हार्मनी, कॉर्डियलिटी, कंजीनियलिटी, एमिएबलनेस। इन सभी का मतलब होता है भाईचारा होना, मिलनसार, ओके, शांति अमन रखना। दिस कुड बी द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, कोल्डनेस, मैलिस और रैंकर। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं जिसका मतलब होता है दुश्मनी। दोज आर दी एंटोनिम्स। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ फ्रूशन। फ्रूशन इज़ अ नाउन जिसका मतलब होता है द टाइम व्हेन अ प्लान एट्सेट्रा स्टार्ट्स टू बी सक्सेसफुल। ऐसा समय जब कोई प्लान या कोई आपका एक्शन जो है वो सक्सेसफुल, उसका कोई फल निकले, फ्रूट से बना है। ओके, फ्रूट से बना है फ्रूशन। कोई भी ऐसा समय जहाँ पे किसी आपने कोई मेहनत करी है या कोई चीज़ करा है, उसका फल आने लगे, उसका रिजल्ट आने लगे। ओके, सो द टाइम व्हेन अ प्लान एट्सेट्रा स्टार्ट्स टू बी सक्सेसफुल, वह समय जब किसी योजना के सुपरिणाम आने लगें, सिद्धि।
ओके, वह समय जब किसी योजना के सुपरिणाम, अच्छे परिणाम आने लगे या सिद्धि प्राप्त हो, उसको हम फ्रूशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ मिस्टर डहाल्स विजिट वुड बी असेस्ड व्हेन दीज एग्रीमेंट्स कम टू फ्रूशन। ओके, मिस्टर दहाल जो आए थे इंडिया लास्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उनके विजिट को सक्सेसफुल, उनके साथ जो अग्रीमेंट्स किया गया है, ओके, जब इनके रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स निकलने लगेंगे, ओके, द सक्सेस ऑफ मिस्टर दहाल्स विजिट वुड बी असेस्ड व्हेन द एग्रीमेंट्स कम टू फ्रूशन। कह रहा है कितना विजिट ये सक्सेसफुल था कि नहीं था, ये तभी बताया जा सकता है जब जो अग्रीमेंट्स किए गए थे उसका कोई ना कोई जब फल निकलता है, जब रिजल्ट्स जनता देखेगी, तभी बता सकती है कि क्या ये विजिट फ्रूटफुल था कि नहीं था। बट द प्रोग्रेस मेड इन रीसेंट इंडियन वेंचर्स सच एज रेल कनेक्टिविटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शुड बी एनकरेजिंग। एट द सेम टाइम यह भी लिखा जा रहा है कि अभी जो रीसेंट हमने प्रोजेक्ट्स नेपाल के साथ किए थे, वेंचर का मतलब होता है ऐसे कोई काम जिसमें रिस्क हो, आपको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी एन इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एन एग्रीमेंट। तो ये वेंचर बोला जा रहा है। अभी रिसेंट वेंचर जो इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ, रेल कनेक्टिविटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सब देखने से काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है, काफ़ी इसमें पॉजिटिव लग रहा है। इसलिए जो इनका विजिट हुआ है इंडिया में, नेपाली प्राइम मिनिस्टर का, जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, उम्मीद है कि वो भी फ्रूशन पहुंचेगा, उसका भी फल या रिजल्ट अच्छा निकलेगा। दैट्स द मीनिंग। सो फ्रूशन का सिनोनिम हो सकते हैं मटेरियलाइजेशन, अकम्प्लिशमेंट, फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, सक्सेस, ओके, और अचीवमेंट। मटेरियलाइजेशन, अकम्प्लिशमेंट, फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, सक्सेस और अचीवमेंट, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉट, नॉन फुलफिलमेंट, फेलियर, फिजल और डिफीट। जिसका कोई भी रिजल्ट ना निकले, बिल्कुल ही ब्लैंड, जिसका रिजल्ट ही ना निकले, दैट इज़ नॉट, नॉन फुलफिलमेंट, फेलियर, फिजल और डिफीट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्रूशन के। क्लियर? ओके, लास्ट वर्ड फॉर द डे इज़ फॉरे। फॉरे एक्चुअली में एक नाउन है विच मीन्स अ सडन अटैक और इंकर्जन इनटू एनिमी टेरिटरी, स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, अ रेड। अचानक से किसी एनिमी टेरिटरी पे धावा बोल देना, हिंदी में धावा ही बोल दोगे इसको, धावा बोल देना जनरली कोई चीज़ हासिल करने के लिए, दैट इज़ फॉरे। नाउ सेंटेंस क्या था, ध्यान से देखिए। न्यू दिल्लीज एम्फेसिस on expanding ties by taking a focused approach on development projects contrasts well with high sounding but less viable Chinese forays into infrastructure projects in Nepal। कह रहा इंडिया के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा जो जोर दिया गया है इंडिया नेपाल टाइज को और भी बढ़ाने के लिए, और न्यू दिल्ली के द्वारा एक फोकस्ड अप्रोच है नेपाल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ये जो फोकस्ड अप्रोच है इंडिया का, उसका कोई तुलना ही नहीं है चाइनीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं। वो भी नेपाल में कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गाजे बाजे के साथ करते हैं, बट वो ज़्यादा वायबल नहीं है। तो वही लिखा गया है, इंडिया का एक फोकस्ड अप्रोच है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नेपाल में, इट कॉन्ट्रास्ट विद, काफ़ी डिफरेंस है इसमें, और वेल विद द हाई साउंडिंग बट लेस वायबल। हाई साउंडिंग, बहुत ही ज़्यादा वो अनाउंसमेंट गाजे बाजे के साथ करते हैं, बट लेस वायबल चाइनीज़ फॉरेस। ओके, लेस वायबल चाइनीज़ फॉरेस मतलब, लेस वायबल मतलब जिसे आप आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। वायबल इज़ दैट विच इज़ होपफुल ऑफ बिकमिंग अ सक्सेस, बट यहाँ पे लिखा है लेस वायबल। वायबल का लिटिल मीनिंग होता है जिसका उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा, बट लेस वायबल का मतलब ऐसा उम्मीद है कि ये कम सक्सेसफुल होगा कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया इज़ टेकिंग अप इन नेपाल। उसके कंपैरिजन में चाइनीज़ के प्रोजेक्ट्स कम सक्सेसफुल लगते हैं, बस उसका ढोल नगाड़ा ज़्यादा पीटा जाता है। चाइनीज़ फॉरेज, और चाइनीज़ के फॉरेज हैं ये म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ नहीं, कई जगह तो चाइनीज़ ने ज़बरदस्ती अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं नेपाल बॉर्डर के साथ, इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। यहाँ फॉरे क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने ज़बरदस्ती घुस के अपने प्रोजेक्ट्स कुछ वहाँ शुरू किए हैं, बट दोज सीम टू बी लेस वायबल कंपेयर टू द प्रोजेक्ट्स which India has started in Nepal or agreed to start in Nepal. So foray का सिनोनिम हो सकता है incursion, घुसपैठ, invasion, raid, onslaught, ये सारे सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स हो सकते हैं abstention, laziness, idleness, मतलब कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहना, ये इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं। Right, so these were the words of the day.
उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, बस सेशन देखने से लेकिन होगा नहीं. प्लीज़ एंश्योर दैट यू डाउनलोड द PDF सो दैट यू कैन रिवाइज देम रेगुलरली. ट्रस्ट मी, रेगुलरली रिवाइज करते चलोगे तो एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. घुमा फिरा के यही वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम्स में भी आएंगे. ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस सेशन, मैं आपको बोलना चाहूँगा इन सेशंस में प्लीज़ रेगुलर रहिए और PDFs सारे PDF एक फ़ोल्डर में सेव कर लो, या लास्ट में PDF के प्रिंट आउट निकालते जाओ अगर आपके पास प्रिंट आउट है, या ऐसे ही फ़ोन पे या लैपटॉप पे रिवाइज़ करना चाहते हो तो रिवाइज़ करते रहिए. इन सारे PDF एक जगह इकट्ठा करके रखो, एक फ़ोल्डर में रखो, ताकि बाद में रिवीजन में आप लोगों को दिक्कत ना हो. और मैं तो चाहूँगा रिवाइज़ डेली बेसिस पे करते चलिए. जैसे आज मैंने करवाया, आज वाला आपने कल दोबारा रिवाइज़ किया और उसके बाद कल वाले सेशंस को देखें, फिर दोनों को रिवाइज़ किया, फिर अगले सेशन को, या वीकली बेसिस पे मान लो. जैसे पूरे हफ्ते का जो मैं वोकैब लेता हूँ, एंड ऑफ द वीक सारे वोकैब PDFs को ढंग से रिवाइज़ करो. उसके बाद नेक्स्ट वीक हो गया, अगले वीकेंड में सारे PDFs को ढंग से रिवाइज. वीकली बेसिस पे भी करोगे ना, ट्रस्ट मी आपका काफ़ी वोकैब इंप्रूव होगा, वर्ड पावर इंप्रूव होगा. तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बिल्कुल नहीं चिंता करना है. यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स, डू नॉट वरी. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. रोज़ शाम में 6 बजे मेरे साथ जुड़िएगा. ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स वाले सेशन होते हैं, बस आज नहीं होगा ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन कल से फिर ये कंटिन्यू होगा. आज 6 बजे वाला यूट्यूब सेशन कॉन्सेप्ट वाला नहीं होगा, इट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगैन. और कल भी हुआ था एडवर्ब वाला, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट, एंश्योर दैट यू वॉच इट. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. मिलता हूँ अगले सेशन में. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग. बाय बाय एवरीवन.